हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक Q&A पोस्ट डाली थी जिसमें आप सभी ने ढेर सारे AOT रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं। हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स की बात करेंगे जो कि एनीमे में अब तक हो चुके हैं और इस वीडियो में कोई भी मेजर मांगा स्पॉइलर नहीं होगा। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं इस Q&A की। दोस्तों, सबसे ज्यादा लोगों को अभी भी इस चीज में कंफ्यूजन है कि एरन ने फ्यूचर में हुई हर चीज देखी हुई है और इनमें से ही एक क्वेश्चन है कि अगर एरन ने फ्यूचर देखा हुआ है तो उसे पता होगा कि रम्बलिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं। दोस्तों, मैंने आपको मेमोरीज वाले एपिसोड में ही बताया था कि अटैक टाइटन का जो होल्डर होता है वो फ्यूचर में हुए इवेंट्स की कुछ झलक देख सकता है, ना कि सब कुछ। जैसे कि एरन जानता था कि वो मार्ली पर अटैक करेगा, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि इस मिशन में साशा भी मारी जाएगी। वो जानता था कि वो फ्यूचर में रम्बलिंग करेगा, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि पाथ डायमेंशन में ईमिर पर पूरा कंट्रोल ज़ीक का होगा। जैसे एरन क्रूगर आर्मिन और मिकासा के नाम को जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। वैसे ये मेरा सिर्फ अंदाजा है। एरन ने फ्यूचर के मेमोरीज में क्या क्या देखा है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगला सवाल है कि जब एरन ने जॉ टाइटन का यूज करके लारा का क्रिस्टल तोड़ा था तो जॉ टाइटन को वॉर हैमर की एबिलिटी क्यों नहीं मिली? तो इसका सीधा सा आंसर है ग्रेविटी। एरन ने जॉ टाइटन को ऊपर पकड़ा हुआ था और फिर लारा का क्रिस्टल टूटते ही उसका सारा ब्लड एरन के मुंह में गया, ना कि जॉ टाइटन के मुंह में। अगला सवाल है कि जब एरन के पहले उसके पिता ग्रीशा येगर को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी तो उसने उसका यूज क्यों नहीं किया? इसके दो कारण हैं। पहला तो ग्रीशा कोई रॉयल ब्लड नहीं है और दूसरा कारण है कि उसे नहीं पता था कि किसी रॉयल ब्लड वाले टाइटन को छूने से फाउंडिंग टाइटन की शक्ति अनलॉक हो जाएगी। अगला सवाल है कि अगर राजा फ्रिट्स के पास फाउंडिंग टाइटन था तो उसने वॉर का त्याग करके वॉल के अंदर रहना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका जवाब है कि राजा फ्रिट्स ना तो एल्डियन एम्पायर चाहता था और ना ही वो युद्ध चाहता था, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ शांति से रहने पैराडिस आ गया था। अगला सवाल है कि कोलोसल टाइटन प्योर टाइटन नहीं है तो वॉल के अंदर इतने सारे कोलोसल टाइटन्स कहां से आए? दोस्तों, टाइटन शिफ्टर्स सिर्फ 9 तरह के ही होते हैं। वॉल्स के अंदर जो टाइटन्स हैं वो ना तो प्योर टाइटन्स हैं और ना ही टाइटन शिफ्टर्स हैं, बल्कि उन्हें राजा फ्रिट्स ने अपनी फाउंडिंग टाइटन की शक्ति से पैदा किया था। आसान शब्दों में कहूं तो वॉल टाइटन्स और कोलोसल टाइटन अलग अलग हैं। अगला सवाल है कि जब एनी क्रिस्टल में बंद थी तब उसकी एज बढ़ी थी या नहीं? दोस्तों, फिजिकली तो एनी अभी भी वैसी ही है जैसी सीजन 1 के एंड में थी, लेकिन उसकी उम्र क्रिस्टल में बढ़ी है या नहीं इस बात को एनीमे में कंफर्म नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से एनी की उम्र जरूर बढ़ी होगी क्योंकि वो पूरे समय होश में थी और आर्मिन और हिच की सारी बातें सुन रही थी। अगला सवाल है कि अगर सभी एल्डियंस ईमिर के वंशज हैं तो रॉयल ब्लड वाले लोग कौन हैं? दोस्तों, ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि अगर सभी एल्डियंस की पूर्वज ईमिर है तो सभी में रॉयल ब्लड होना चाहिए। दोस्तों, अब इसका कोई क्लियर आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है। अब जैसा हम जानते हैं कि ईमिर के मरने के बाद उसकी लाश को उसकी 3 बेटियों ने खा लिया था और ईमिर की पावर उन तीनों में बढ़ गई। अब मान लेते हैं कि फाउंडिंग टाइटन की पावर मारिया के अंडर आ गई और उसे क्वीन बना दिया गया। फिर उसके मरने के बाद उसने वो पावर अपने बेटे या बेटी को दे दी और ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरे हिसाब से जो भी एल्डियन मारिया के डायरेक्ट वंशज हैं वो रॉयल ब्लड हैं और जो भी एल्डियंस रोज और शीना के वंशज हैं वो आम एल्डियंस हैं। अगला सवाल है कि AOT की एंडिंग के लिए मूवी की जगह अगला पार्ट क्यों बन रहा है? अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है कि एंडिंग के लिए मूवी नहीं बन रही है। इसका पहला रीजन ये है कि अभी बहुत सारी मांगा बची हुई है जो सिर्फ एक मूवी में ठीक से कवर नहीं हो पाती। दूसरा रीजन ये कि मूवी बनने में भी उतना ही टाइम लगता जितना पार्ट 3 बनने में लगेगा, यानी कि करीब 1 साल। और चलो मान लेते हैं कि AOT पर मूवी बन भी जाती है तो इसका कोई चांस नहीं है कि उसे इंडिया में रिलीज किया जाता, तो हमें वो मूवी देखने को ही नहीं मिलती। फिर क्या करते? इसीलिए अच्छा है भैया कि अगला पार्ट बन रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या अब एरन दोबारा इंसान बन पाएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि उसके पास फाउंडिंग टाइटन की शक्ति है तो वो आराम से अपने आप को हील कर लेगा। अगला सवाल है कि एरन ने स्माइलिंग टाइटन को पंच क्यों मारा था? तो इसका जवाब है क्योंकि एरन बिना लड़े मरना नहीं चाहता था तो उसने उसे वो पंच ऐसे ही गुस्से में मार दिया था। अगला सवाल है कि कोलोसल टाइटन एपिसोड 5 में अचानक ही गायब कैसे हो गया? तो इसका भी कोई क्लियर आंसर हमें नहीं दिया गया है और हो सकता है कि बेर्थोल्ट ने ऐसा करना सीख लिया हो। अगला सवाल है कि AOT में अब तक कितनी बार फोर शेडोइंग दिखाई गई है? दोस्तों, अगर आप फिर से AOT को शुरू से देखेंगे तो आपको हर एपिसोड में कई सारी फोर शेडोइंग देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है कि क्या बेन 10 का एलियन एक्स रम्बलिंग को रोक सकता है? ब्रो, दूसरे शोज की बात करें तो साइतामा अकेले ही रम्बलिंग रोक देगा और एलियन एक्स भी। वैसे आप में से कितने लोग एलियन एक्स के बारे में जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है कि कैनी के पास टाइटन इंजेक्शन कहां से आया?
उसने रोड राइस के बैग से चुरा लिया था, जो उसने फिर लिवाई को दिया और फिर उसी से आर्मिन की जान बची। अगला सवाल है कि लिवाई की हाइट बड़ी क्यों नहीं, या लिवाई की हाइट कब बढ़ेगी। हमने सीजन 4 में देखा था कि हमारे सभी कैरेक्टर्स की हाइट काफी बढ़ गई है, क्योंकि वो सब 15 से 18 साल के हैं, लेकिन लिवाई की उम्र करीब 30 से 35 साल है, तो अब उसकी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। अगला सवाल है कि एरन का फाउंडिंग टाइटन बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि एरन की गर्दन कटी हुई थी, और ये चीज भी मैंने एपिसोड 4 में एक्सप्लेन की है। अगला सवाल है कि मिकासा और लिवाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कौन पावरफुल होगा, शायद मिकासा। अगला सवाल है कि हु इज राइट एंड रॉन्ग इन एओटी। इस पर बात करेंगे ना तो वीडियो 2 से 3 घंटा लंबा हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अगर एओटी की शुरुआत मार्लियंस को दिखाने से होती तो शायद आज हम मार्ली को सपोर्ट कर रहे होते। अगला सवाल है कि अगर आर्मिन की जगह एरविन को बचाते तो क्या वो एरन का रम्बलिंग में साथ देता। मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि एरविन ने लिवाई से कहा था कि बेसमेंट का सीक्रेट जानने के बाद जो भी उनके नए दुश्मन होंगे हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। अगला सवाल है कि अगर गाबी शॉट मिस कर जाती तो एरन का फाउंडिंग टाइटन कैसा दिखता। कुछ ऐसा, बस बाल लंबे और काले होते। अगला सवाल है कि फाउंडर सब सब्जेक्ट ऑफ ईमिर की बॉडी चेंज कर सकता है, तो एरन के मार्ली के लोगों को टाइटन बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि क्या रम्बलिंग के बाद वॉल्स दोबारा बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन रम्बलिंग करने का मकसद ही वॉल्स से आजादी पाना है। अगला सवाल है कि एरन का सही नाम क्या है, एरन येगर या एरन जेगर। दोनों ही सही है। मांगा में इंग्लिश ट्रांसलेशन में येगर दिया गया है और एनिमे में इंग्लिश सबटाइटल में जेगर दिया गया है, जिसका जर्मन में मतलब शिकारी होता है। अगला सवाल है कि हिस्टोरिया को प्रेग्नेंट किसने किया। लास्ट एपिसोड देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि हिस्टोरिया को एरन ने प्रेग्नेंट किया है, क्योंकि हिस्टोरिया का प्रेग्नेंट होना भी एरन के प्लान का हिस्सा था। लेकिन मुझे लगता है कि एरन का प्लान सुनने के बाद हिस्टोरिया ने उस फार्म हाउस वाले अपने दोस्त से शादी कर ली और प्रेग्नेंट हो गई। और वैसे भी अगर एरन हिस्टोरिया को प्रेग्नेंट करता तो मिकासा उसकी गर्दन उड़ा देती। अगला सवाल है कि किंग फ्रिट्स ने ईमिर के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी ईमिर ने फ्रिट्स की हेल्प क्यों की। अगर आप मेरे एपिसोड नंबर 21 के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी मांगा स्पॉयलर्स की वजह से मैं कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ज़ीक कहाँ है और जिंदा है या नहीं। तो आखिरी बार हमने ज़ीक को देखा था तब एरन फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मेरे हिसाब से उस क्रिएचर ने ज़ीक को कंज्यूम कर लिया है उसके रॉयल ब्लड को यूज करने के लिए। मतलब ज़ीक एरन के फाउंडिंग टाइटन में ही कहीं लटका होगा या तो उसके अंदर होगा। ये बात हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि ज़ीक जिंदा है, क्योंकि उसके जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इतनी आसानी से तो नहीं मारा जाएगा। अगला सवाल है कि एरन ने जब हिस्टोरिया को टच किया था तब वो फाउंडिंग टाइटन में क्यों नहीं बदला। अब फाउंडिंग टाइटन को अनलॉक करने के लिए एरन को ऐसे इंसान को चुनना है जो टाइटन भी हो और रॉयल ब्लड भी। हिस्टोरिया रॉयल ब्लड तो है, लेकिन उसके अंदर ज़ीक की तरह कोई टाइटन नहीं है, इसीलिए। अगला सवाल है कि क्या एरन क्रूगर को फ्यूचर पता था। नहीं, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे अपना टाइटन ग्रीशा को देना है। शायद एरन ने क्रूगर को भी मैनिपुलेट किया होगा। अगला सवाल है कि क्या हमें हैप्पी एंडिंग मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। किसी न किसी कैरेक्टर को तो हैप्पी एंडिंग जरूर नसीब होगी शायद, लेकिन फिर भी आप सब एक चीज के लिए रेडी रहना, और वो है इमोशनल डैमेज। अगला सवाल है कि ग्रीशा को एरन के बारे में पता था, फिर भी उसने एरन को टाइटन क्यों दिया। क्योंकि ग्रीशा के 13 साल खत्म होने वाले थे, साथ ही वो चाहता था कि एरन अपनी मदर की मौत का बदला ले। अगला सवाल है कि एरन क्या लिवाई और मिकासा की मेमोरी मैनिपुलेट कर सकता है। तो जवाब है नहीं। सिर्फ एक्रमैन क्लैन के लोग ही हैं जिनकी मेमोरी फाउंडिंग टाइटन बदल या मिटा नहीं सकता। अगला सवाल है कि हीरोज ने एरन को पकड़ने के लिए बैटलशिप का यूज क्यों नहीं किया। क्योंकि प्लेन शिप से ज्यादा तेज होता है, इसीलिए उनका पूरा फोकस प्लेन पर था। अगला सवाल है कि जॉ टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन में कोई थंडर क्यों नहीं थी। इसका सीधा आंसर दूं तो हमें एक शॉकिंग सीन दिखाने के लिए। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि जॉ टाइटन बिना लाइटनिंग के भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। अगला सवाल है कि ईमिर राइनर और बेर्थोल्ट के साथ मार्ली क्यों गई। क्योंकि उसे गिल्ट था उनके दोस्त मार्शल को मारने का, और वैसे भी वो अब पैराडिस लौट कर नहीं जा सकती थी, तो उसने मार्ली जाकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अगला सवाल है कि राइनर, एनी और बेर्थोल्ट को बहुत चांस मिले थे, लेकिन उन्होंने एरन को नहीं खाया। पहला रीजन कि उन्हें पता ही नहीं था कि एरन के अंदर फाउंडिंग टाइटन है। उन्हें ये बात सीजन 2 के एंड में पता चली थी। वो एरन को सिर्फ उसके अटैक टाइटन के लिए पकड़ना चाहते थे, ताकि मार्ली उनसे खुश हो जाए। और मान लो अगर राइनर एरन को खा लेता तो उसके अंदर 2 टाइटन्स की पावर आ जाती, लेकिन इससे मार्ली के पास एक टाइटन कम भी हो जाता, और फिर इन दोनों टाइटन्स को सेपरेट करने का तरीका भी कोई नहीं जानता है। अगला सवाल है कि क्या मिकासा का जवाब एरन के डिसीजन को चेंज कर सकता था। शायद नहीं।
अगर मिकासा एरन को अपने दिल की बात बताती तो भी विली टाइबर पैराडिस पर जंग का ऐलान करने ही वाला था। और तो और एरन के पास वैसे भी सिर्फ 4 साल ही बचे थे जिंदा रहने के लिए। अगला सवाल है कि लिवाई पाथ्स में कैसे गया, वो तो एल्डियन नहीं है। तो कई लोगों को इस बात में कंफ्यूजन है कि मिकासा और लिवाई पाथ्स में कैसे चले गए। तो भैया वो दोनों भी एल्डियंस हैं, एक्रमैन बस उनका सरनेम है, जैसे एरन का येगर है, समझे। अगला सवाल है कि वॉल टाइटंस ने रंबलिंग नाइट में कैसे करी। दोस्तों वो जो दिन रात वाला रूल था वो सिर्फ प्योर टाइटंस पर ही लागू होता है, ना कि वॉल टाइटंस या टाइटन शिफ्टर्स पर। अगला सवाल है कि एरन फाउंडिंग टाइटन बनकर चलता कैसे है, कुछ इस तरह। अगला सवाल है कि क्या होता अगर कोई टाइटन होल्डर ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लेता। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टाइटन पावर है। बट इसका क्लियर आंसर हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। अगला सवाल है कि हाउ विल दे रिकवर ऑल द टाइटन्स ईटन बाय एरन, और विल दे फॉरएवर रिमेन विद वन पर्सन। तो दोस्तों एरन के अंदर अभी 3 टाइटन्स हैं। अगर कोई एरन को खा लेता है तो ये तीनों टाइटन्स उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर एरन ऐसे ही मर जाता है तो शायद ये तीनों टाइटन्स की शक्ति अलग अलग होकर 3 एल्डियन बच्चों में चली जाएगी। एक सवाल आता है हमारे पास कमेंट में कि ब्रो मांगा एक्सप्लेन करो। दोस्तों मैं मांगा एक्सप्लेन करके आप लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहता, और अगर करता हूं तो मुझे मांगा को पॉडकास्ट की तरह एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपको कुछ भी दिखाऊंगा ना तो भैया मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सच बताऊं ना आपको, मैंने मांगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, पर मैं जल्द ही पढ़ने वाला हूँ। अगला सवाल है कि क्या अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को चेंज कर दिया गया है। अभी तक तो इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एओटी एंडिंग चेंज होगी, लेकिन मुझे इसके 50-50% चांस लग रहे हैं। अगला सवाल है कि क्या एरविन की जगह आर्मिन को बचाना सही था। तो अभी जैसे हालात हैं मेरे हिसाब से एरविन एक बेटर चॉइस होता, क्योंकि आर्मिन की आंखों पर दोस्ती का पर्दा लगा हुआ है। एरविन अगर जिंदा होता तो येगारिस्ट का ग्रुप बन ही नहीं पाता, साथ ही वो ज़ीक की लाई गई वाइन भी किसी को पीने नहीं देता। अगला सवाल है कि क्या लिवाई फाइट करेगा या फिर उसकी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि लिवाई फाइट करेगा, वरना ये लोग लिवाई को अपने साथ लेकर ही नहीं जाते। और अगले पार्ट के पोस्टर में हमने देखा है कि लिवाई अपने पैरों पर खड़ा है और लड़ने को तैयार है। अगला सवाल है कि क्या एरन आर्मिन के कोलोसल टाइटन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो थ्योरी के हिसाब से देखें तो हाँ, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन के पास हर एक एल्डियन का कंट्रोल है। अगला सवाल है कि एरन क्रूगर को एरन का प्लान पता था क्या। इसका जवाब है कि शायद नहीं। अगला सवाल है कि एक टाइटन शिफ्टर कितनी बार अपने आप को टाइटन में बदल सकता है। मेरे हिसाब से हर एक टाइटन को अलग अलग एनर्जी लगती होगी। जैसे कोलोसल टाइटन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वॉर हैमर टाइटन भी, तो वो शायद एक समय में सिर्फ एक बार ही टाइटन बन सकता होगा। वहीं कुछ छोटे टाइटन जैसे कार्ड टाइटन आराम से 4-5 बार टाइटन बन सकते होंगे। एरन ने सीजन 3 में कड़ी ट्रेनिंग की थी, जिससे वो सीजन 4 में बिना थके 3 बार अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अगला सवाल है कि वो सफेद बाल और चश्मे वाली लड़की कहाँ है। तो दोस्तों ये लड़की हमें सीजन 1 में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से ये गायब हो गई है। फिर हमने इसे सीजन 3 के एंड में भी देखा था। शायद इसायामा ने इसे भुला दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इसका रिटर्न भी जरूर होगा। अगला सवाल है कि लिवाई का ओवीए कवर क्यों नहीं किया। अगर आप लोग ओवीए पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है कि वॉल्स में लाखों कोलोसल टाइटन्स कैसे आए, क्योंकि पैराडिस आइलैंड बहुत बड़ा है। अगला सवाल है कि ईमिर अब राइनर, फॉल्को, एनी के टाइटन्स क्यों बना रही है। एरन ने तो ईमिर को फ्रीडम दे दी थी। तो दोस्तों जब तक टाइटन्स हैं तब तक ईमिर फ्री नहीं है, और इन सवालों के आंसर्स भी हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। अगला सवाल है कि हाउ ईमिर फिक्स ज़ीक इन पाथ्स। तो पार्ट 3 का वेट करिए, ईमिर क्या क्या कर सकती है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगला सवाल है कि एरन रो क्यों रहा था। इसका आंसर भी मैंने एपिसोड के अंदर ही दिया है। शायद एरन जानता था कि वो इन सब अच्छे लोगों को भी रंबलिंग में मारने वाला है, इसीलिए वो रो रहा था। अगला सवाल है कि एरन ने आखिरी बार इस्माइल कब किया था। शायद इस जगह। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एरन और ज़ीक पहली बार मार्ली में मिले थे, उन्होंने तब ही एक दूसरे को टच करके फाउंडिंग टाइटन की पावर अनलॉक क्यों नहीं की। तो दोस्तों इसका रीजन है कि ज़ीक को एरन पर भरोसा नहीं था। ज़ीक जानता था कि वो फाउंडर की शक्ति के लिए बस एक चाबी की तरह है, बाद में सब कुछ कंट्रोल एरन ही करेगा, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन उसके अंदर है। इसीलिए ज़ीक पहले ये कंफर्म देखना चाहता था कि एरन सच में उसका यूथनाइजेशन वाला प्लान करना चाहता भी है या नहीं। और ज़ीक का भरोसा जीतने के लिए ही एरन ने मार्ली को तहस नहस कर दिया। उसने अपने ही लोगों को ज़ीक की वाइन पीने दी और अपने ही दोस्तों को जेल में डाल दिया, सिर्फ ज़ीक का भरोसा जीतने के लिए। और फिर पैराडिस पर आने के बाद तो उन दोनों को मिलने ही नहीं दिया गया। अगला सवाल है कि वॉल टाइटन इतने समय से जिंदा कैसे है। इसका जवाब है क्योंकि वो टाइटन शिफ्टर नहीं है। अगला सवाल है कि व्हाई डिड एओटी स्विच्ड स्टूडियोज।
एओटी का सीजन 1, 2 और 3 विट स्टूडियो ने बनाया था, लेकिन विट स्टूडियो के पास कई सारे एनीमे प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिस वजह से उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उन्हें सीजन 2 लाने में ही पूरे 4 साल लग गए थे और इसीलिए दूसरे एनीमे शोज बनाने के लिए उन्होंने एओटी को छोड़ दिया और एओटी सीजन 4 मापा स्टूडियो ने संभाला, जो कि काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। और एओटी में जो चीजें होने वाली हैं उन्हें एनिमेट करने में मापा के भी पसीने छूटने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए और मुझे करेक्ट करिए। मुझे ये भी बताइए कि आप पार्ट 3 के लिए 1 साल का वेट करेंगे या मांगा पढ़ के ही काम चला लेंगे। बाकी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आइए, हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर कई सारे नए एनीमे वीडियोस आने वाले हैं। उन्हें मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।